हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है योर साइलेंस अफेक्टिंग देम। अगर आप साइलेंट नहीं है तो क्या आपको होना चाहिए? इस पर्सन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? हम इस चीज़ पर रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप खामोश हैं तो वेल एंड गुड, देखते हैं कि क्या आपके पर्सन के ऊपर असर है, और अगर आप नहीं हैं तो आपको होना चाहिए। क्या पता ये पर्सन चेंज हो जाए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप सब डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं क्या आपकी खामोशी आपके पर्सन पे इफेक्ट करेगी अगर आप खामोश होंगे, और अगर आप साइलेंट हैं तो देखते हैं क्या सोच रहे हैं पर्सन, ठीक है। दोनों दोनों ही सूरत हाल में देख लेंगे कि यहाँ पर आपके पर्सन के ऊपर क्या इफेक्ट है। मेरे व्यूवर की खामोशी का मेरे व्यूवर के पर्सन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा अगर मेरे व्यूवर यहाँ पे साइलेंट हो जाएं, इस पर्सन से कम्युनिकेट ना करें, बात ना करें, और जो लोग खामोश हैं उनका इफेक्ट पड़ रहा है मेरे व्यूवर के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पे। आपकी खामोशी का आपके पर्सन पे इफेक्ट क्या है? लेट्स सी, आपकी खामोशी का आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है। आपके पर्सन इस खामोशी को लेकर आपकी क्या सोच रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड, ये पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक समझ रहा है, बंधा हुआ फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्टकनेस का शिकार है। लव है इस कनेक्शन में, ठीक है, एक लविंग एनर्जी है। ये पर्सन लव फील करता है आपको लेकर। ऐसा नहीं है इस पर्सन को लव नहीं है, आपको पसंद नहीं करता, या आपकी आपकी तरफ इंटरेस्ट नहीं रखता, ठीक है। मतलब कि लव है। आप इसको बहुत ज़्यादा, जब भी इसकी पर्सन की लाइफ में आते हैं, बहुत ज़्यादा एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक केयर फ्री फील करता है, जैसे एक बटरफ्लाई टाइप एक एनर्जी नहीं होती, बहुत ज़्यादा पीस, काम, सूदिंग एनर्जी, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ पे कोई मसला नहीं, जहाँ पे कोई परेशानी नहीं, इस तरीके की आपकी एनर्जी होती है जब भी आप इस पर्सन से आके कनेक्ट होते हैं। बहुत ज़्यादा सोल टू सोल, एक सोल वार्मथ, एक सोल कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच रहता है, ठीक है। यहाँ पे कोल्ड डिटैच एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच वाइब देता है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि जिस इमोशंस के साथ आप जुड़ते हैं इस पर्सन से, उस इमोशंस के साथ ये पर्सन नहीं जुड़ता, ठीक है। अपने आप को कहीं ना कहीं हमेशा स्टक समझता है, अपने आप को कहीं ना कहीं हमेशा ब्लॉक समझता है। इस पर्सन को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आपके साथ वनरेबल इसको शो नहीं करना चाहिए, अपने इमोशंस इसको आपके साथ शेयर नहीं करना चाहिए, उस एनर्जी में रहता है। बहुत ज़्यादा खुद को रिस्ट्रिक्ट करता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच एनर्जी है, खुद को मेंटली स्टकनेस इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप खामोश भी रहते हैं, और जब तक आप खामोश रहेंगे ये खामोश रहेगा। इतना ये एक्सट्रीम लेवल का कोल्ड और डिटैच इंसान है, ठीक है। बहुत एक्सट्रीम लेवल का कोल्ड डिटैच है। ऐसा नहीं है इस पर्सन को आपका साथ पसंद नहीं है, आपकी कंपनी पसंद नहीं है, आपके साथ जुड़कर इसकी लाइफ में कोई कुछ चेंज नहीं होता, बहुत कुछ चेंज होता है इसकी लाइफ। बहुत ज़्यादा एक हैपनिंग, एक बहुत ज़्यादा हैप्पी मोमेंट आपने इसकी लाइफ में क्रिएट करवाएं, ठीक है। मतलब कि आपका जुड़ना इस पर्सन की लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। फिर भी ये किसी ना किसी, मतलब कि कौन सी एक दुनिया में रहता है ये पर्सन। बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच ड्राई एनर्जी का मालिक है। आपको ऐसा लगता है जैसे कि फीलिंग्स ही ना हो इस इंसान के दिल में, इतना कोल्ड, इतना पत्थर दिल इंसान। क्या इस पर्सन के ऊपर मेरे व्यूवर की खामोशी का, साइलेंट रहने का कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं? टावर, टावर, ये पर्सन आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा मिस करता है। इसकी लाइफ में बहुत सारे ड्रामा हैं जिनसे आप इसको हील करते हैं, ठीक है। आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हील किया है, ठीक है। अगर आप नहीं होते तो एक मिसिंग एनर्जी रहती है इसकी लाइफ में। एक जैसे एक एक हीलिंग एनर्जी नहीं होती, एक हीलिंग पावर नहीं होती जो इस पर्सन को हमेशा आपसे मिलती है, आपसे कनेक्ट होके मिलती है, ठीक है। क्या आपकी खामोशी इस पर्सन पे किसी तरीके का इफेक्ट डालती है? बिल्कुल डालती है। आपको मिस करता है, बहुत ज़्यादा मिस करता है। कहे ना कहे, आपको बताए ना बताए, इसकी लाइफ में एक पीस आपके आने से क्रिएट होता है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लाइफ है इसकी, ठीक है। अब ये किस वजह से इतना डिस्टर्ब रहता है, मेंटली डिस्टर्ब रहता है, लाइफ डिस्टर्ब रहती है, पीस नहीं है, सुकून नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सिचुएशन है इसकी ज़िंदगी की। आप बहुत ज़्यादा विजडम लेकर आते हैं। आपने इस पर्सन को, जैसे आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक समझाने वाला, एक जैसे आपका आपका इसके साथ कनेक्ट होना, बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअल, आप स्पिरिचुअल साइड से इसको कनेक्ट करते हैं।
आपको चाहे इस पर्सन को मैसेज करना हो या ना हो, आपका राइट बनता हो या फिर भी आप एक इसके लिए इमोशनल साइड रखते हैं, और आप इसको आपने बहुत एक लर्निंग, आप एक टीचर की तरह इसको ट्रीट करते हैं, जैसे आपको इसको हर तरीके से गाइड करना है, आप एक गाइडेंस की तरह है इसकी लाइफ में। ये आपको ये बात कहे ना कहे, लेकिन आप इसकी गाइडेंस की तरह हैं। इसकी ज़िंदगी में आपके आने से इसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, इसको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली है, इसको बहुत ज़्यादा जैसे आपने एक राइट पाथ, हर चीज़ को किस तरीके से डील करना है, आपने हर एक विजडम है आपके अंदर। जब भी आपसे बात करता है कुछ ना कुछ आपसे लर्न करता है, कुछ ना कुछ आपसे सीखता है, लाइक अ टीचर, मतलब कि इस तरीके से आपके साथ कनेक्ट होता है बहुत ज़्यादा। इसका जो बाउंड है ना आपके साथ एक एक्सट्रीम लेवल का बहुत अच्छा है, ठीक है। एक मैं केमिस्ट्री वाला नहीं कह रही, एक एक फ्रेंडशिप वाला बाउंड, एक कनेक्ट होने वाला बाउंड, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप शायद एज में छोटे हो सकते हैं, या तो आप एज में बड़े भी हो सकते हैं, एज मैटर नहीं करती, मेच्योरिटी एज की वजह से नहीं आती, ठीक है। आप अगर मेच्योर हैं तो वो एक आपका विजडम है, और बहुत से लोग 80 साल के भी होकर मेच्योर नहीं हो पाते। वो एक ही पैटर्न में रहते हैं, वो एक ही थॉट प्रोसेस में रहते हैं, वो कुछ जो बहुत पहले सोच लेते हैं, वो उसी तरीके की लाइफ को लेकर चलते रहते हैं, 80 साल तक लेकर चलते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो एक ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने आप को, एक बेहतर से बेहतर वर्जन बनते हैं, मतलब कि हर अपनी लाइफ के स्टेज में वो कुछ लर्न करते हैं और वो अडॉप्ट करते हैं, और एक बेहतर से बेहतर इंसान बनते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक लंबे अरसे तक भी बदलते नहीं हैं, क्योंकि वो उसी जहनियत के मालिक होते हैं। आपसे इमोशंस भी मिलते हैं, विजडम भी मिलता है, आप नहीं होते तो खालीपन बहुत ज़्यादा फील तो होता है। एक चाहे कितना ही ड्राई हो, चाहे इसने कभी आपको ये बात नहीं कही हो कि आपकी कमी इसको बहुत ज़्यादा फील होती है, महसूस होती है, ये फील कर सकता है कि आप नहीं है इसकी लाइफ में, ठीक है। आप लोग के बीच सेपरेशन मुझे नज़र आ रहा है, आप लोग के बीच जब ये पर्सन ड्राई और कोल्ड हो जाता है, आप भी एक हद तक इस पर्सन को अप्रोच कर पाते हैं, फिर आप क्या करते हैं, आप डिटैच हो जाते हैं, आप डिस्टेंस बना लेते हैं, फिर आप भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू आपका एक मसरूफियात ढूंढ लेते हैं, आपका आपका माइंडसेट आप फिर चेंज करने लग जाते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रिजिड है, स्ट्रबन, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिजिड इंसान है ये, अपनी ही सोच का, अपनी ही थिंकिंग का, अपनी ही चीज़ों को लेकर चलने वाला, बहुत मुश्किल से ये एक सेटलमेंट पे आता है ये पर्सन, ठीक है। क्या आपकी खामोशी इस पर्सन पे इफेक्ट करती है? आपका साइलेंट हो जाना, आपका दूर जाना इसके ऊपर इफेक्ट करता है? बहुत करता है इसकी लाइफ से। पैशन, करेज, एक मतलब कि आगे बढ़ने की एक जो एनर्जी वो कम हो जाती है। आपके आने से इसको जो एक करेज मिला है ना, आपके आने से जो इसको स्ट्रेंथ मिलती है, आपके आने से जो एक स्पार्क मिलता है, एक लाइटनिंग एनर्जी जो मिलती है, वो नहीं रहती, ठीक है। एक वो नहीं रहती, ये पर्सन फिर एक वही नॉर्मल एनर्जी में आ जाता है, ठीक है। और जब आप इसकी लाइफ में होते हैं, इसको एक सपोर्ट होती है। देखिए, किसी की सपोर्ट का होना वो इंसान को एक्सट्रीम लेवल पे इनकरेज करता है। वो इंसान जो कुछ कर भी नहीं सक रहा होता, वो सब कुछ कर जाता है, क्योंकि उसको पता होता है मेरे पीछे सपोर्ट है। आप इस पर्सन की लाइफ में एक सपोर्ट सिस्टम की तरह हैं। ये बहुत स्लो हो जाती है लाइफ इसकी, ठीक है, एक स्लो हो जाती है, इसकी प्रोग्रेस स्लो हो जाती है, इसकी लाइफ में सक्सेस स्लो हो जाती है। ये वो वाला इंसान है, आपको कहेगा नहीं, बताएगा नहीं। ये सबसे बड़ी इसकी एक बात है, ये हर चीज़ को खामोशी से सह लेता है, हर चीज़ को खामोशी से हैंडल कर लेता है, कोल्ड रहकर सब कुछ संभाल लेगा, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलने देगा इसको क्या फील हो रहा है, आपको बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ेगी इसके दिल में क्या चल रहा है, आप इस चीज़ को प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन अंदर से होगा ये 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में, स्लीपलेस नाइट, बहुत ज़्यादा परेशान कुन इंसान, जो बाहर से बहुत ज़्यादा जैसे ऐसा लगता है इसको कुछ फील ही नहीं हुआ, उसको अंदर जो उसके चल रहा होता है वो जाने, और उसका रब जाने उसके बाद, ठीक है। एक वो वाली सिचुएशन होती है उस इंसान के अंदर की। तो एक स्लीपलेस नाइट, ये पर्सन कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, इसकी सोल कनेक्टेड है, लेकिन इसको इस चीज़ को जैसे समझ में नहीं आता ये क्या है। कुछ ये सोचता तो है, कोई अट्रैक्शन फील करता है, कुछ कनेक्शन फील करता है, लेकिन ये क्या है इसको ये नहीं पता। ये क्या फील करता है आपसे, आपके आने से पीस क्यों आ जाता है, और आपके जाने से इसकी लाइफ में इतना स्ट्रेस क्यों आ जाता है। आप इसकी लाइफ में लक का भी काम करते हैं, कहीं ना कहीं लक फैक्टर, विजडम, पैशन, अट्रैक्शन, ब्राइटनेस, इसको आपने डार्कनेस से निकाला है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इसकी एक डार्कनेस वाली भी एनर्जी, बहुत ज़्यादा कोल्ड रहना, डिटैच रहना, बहुत ज़्यादा क्या इसकी एक्टिविटीज़ हैं, इन सब चीज़ों का भी आपको कुछ खास पता नहीं। लेकिन ये बहुत स्लीपलेस नाइट,
अपने आप को एक्सप्लेन करना नहीं जानता। ये जो भी इंसान है, शायद कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने ऊपर इतना यकीन नहीं है, या अपने आप को वर्दी नहीं समझता, एक्सप्लेन करना नहीं जानता। इस पर्सन ने आपको इसलिए पास्ट में एक्सेप्ट नहीं करा, या इस कनेक्शन में वैल्यू नहीं डाली, या इस कनेक्शन में काम नहीं किया, इसको लगा था ये चीज़ एक दिन ख़त्म होनी है, तो स्टार्ट क्यों हो, ठीक है, ये एक दिन चीज़ें एंड हो जानी है। इस पर्सन के माइंड सेट में ये था चीज़ें सही नहीं चलेंगी, चीज़ें आगे नहीं चल सकेंगी, ठीक है। आप रिजेक्ट करें, कुछ टाइम बाद जाके चीज़ें ख़त्म हो, तो एक्सेप्ट ही क्यों करना इन सब चीज़ों को, इन सब चीज़ों को लेकर चलना ही क्यों, ठीक है। चाहे आप कितना इस पर्सन को पीस दे रहे थे, आप इस पर्सन को होल्ड बैक करा, इसने बहुत कुछ होल्ड बैक करा आपसे, खुलकर अपने अंदर जो चल रहा था इसने डिस्कस नहीं करा, उनके ऊपर बात नहीं करी। जैसे अनफिनिश सिम्फनी, मतलब कि चीज़ों को बिना कहे जाने देना, ठीक है। इसको वो लगता है आसान है, वो इजी है इसके लिए, बहुत ज़्यादा इजी है, इजी मैटर है वो इसके लिए। इसको परेशानी नहीं होती बिना कहे चीज़ों को ख़त्म हो जाना, बिना कहे चीज़ों को चले जाना, ठीक है, उन चीज़ों से बाहर आ जाना। कंफ्यूज स्टेट, बहुत ज़्यादा डुअल माइंडेड, बैक एंड फोर्थ एनर्जी, ठीक है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कंफ्यूज पर्सन। पता है अपनी लाइफ में से बहुत कुछ सहा है, एक स्ट्रगलर है ये, एक जिसकी, एक जो इसकी, इसका जो चाइल्डहुड है ना, कुछ स्ट्रगल से भरा हुआ है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में ड्रामा बहुत है, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ठीक है। आपने इसकी लाइफ के ड्रामा को हील किया था, जब आप इससे कनेक्ट हुए थे, जब आप इससे जुड़े थे, तब आपने इसकी लाइफ के ड्रामा को हील किया था। ये आपको कभी भी शो नहीं करेगा, और आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि आपके जाने से इसके ऊपर क्या असर पड़ा था और क्या असर पड़ता है, क्योंकि ये शो ही नहीं करेगा, एक ही तरीके की एनर्जी में मिलेगा, कोल्ड मिलेगा, डिटैच मिलेगा। कभी शो नहीं करेगा कि मैं और ज़्यादा पजल हो गया था, मैं और ज़्यादा स्टक हो गया था अपनी लाइफ में, मैं और ज़्यादा परेशान हो गया था, ठीक है। क्योंकि इसी डर से इसने कभी आपको एक्सेप्ट ही नहीं किया है, इसी डर से इसने कभी भी इस रिलेशनशिप को अपने अंदर ही एक्सेप्ट नहीं करा है। तो बाहर तो एक डिनायल पे तो ऑटोमेटिक रहेगा, ठीक है, आपके फ्रंट पे तो ऑटोमेटिक ये डिनायल पे रहेगा, जब ये अंदर से एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि इसको इसको पता है ये सब चीज़ें, मतलब कि चीज़ें एंड हो जाएंगी। देखिए टेन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, इसको पता है यहाँ पर ये चीज़ें बननी ही नहीं है, ये मतलब कि अगर इसने एफर्ट भी कर लिया यहाँ पर, मेहनत भी कर ली, अगर इसने यहाँ पर अपना एफर्ट डाल भी लिया, तो एंडिंग होनी है, और ये पेनफुल एंडिंग होनी है। इसको बहुत ज़्यादा एट द एंड एक तकलीफ मिल रही है, एक तकलीफ से गुजरेगा, ठीक है। कुछ इसकी सिचुएशन, जो इसका चाइल्डहुड ट्रॉमा है, जो इसका पास्ट है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा है। ये ऐसे लोग हो सकते हैं शायद जिनका अनकन्फेस्ड लव है, ठीक है। ये उन लोगों की रीडिंग हो सकती है जो सोचते हैं मैम साइलेंट ट्रीटमेंट भी देके देख लिया, एक स्पेस भी देके देख लिया, नो कम्युनिकेशन में भी आ गए, डिस्टेंस भी बना लिया, डिटैच भी हो गए, लेकिन कोई असर नहीं है। ये अंदर से ही कॉन्फिडेंस नहीं है इस पर्सन के अंदर, ठीक है, इस सिचुएशन को लेकर। ये बस पीस की तरफ जाना चाहता है, इसको अपनी लाइफ में पीस चाहिए, ठीक है, इसको अपनी ज़िंदगी में पीस चाहिए, और इसको आपके साथ वो पीस मिलता है, प्रेयर करता है इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा इन डेप्थ। इसके इमोशंस आपके साथ बहुत ज़्यादा ही, जैसे ये एक मून है ना, जैसे जितना जितना गहरा पानी, उतना इस गहराई से इसके इमोशंस हैं इधर, ठीक है, उतना ही आपसे कनेक्टेड फील करता है, लेकिन कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा इस चीज़ को कि आपको कितना, आपके साथ कितना कनेक्शन इसका इन डेप्थ है, कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिंगल दिखता है, इंडिपेंडेंट दिखता है, मनी पे अपना बहुत ज़्यादा वर्क करता है, साइलेंट रहता है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट रहता है, बहुत ज़्यादा साइलेंट। इसके लिए साइलेंट रहना, इसके लिए इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कम्युनिकेट करेगा, बात करेगा जब इसको अपना स्पेस चाहिए होगा, कब इसको स्पेस चाहिए होगा, और ये कब स्पेस में चला जाएगा, कब सेपरेशन बन जाएगा, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। ये ऐसा कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। देखेंगे इस पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या है, लेकिन किसी और जगह से, ठीक है। लेट्स सी, देखेंगे किसी और कार्ड से, देखेंगे कि यहाँ पर फीलिंग्स क्या है। पहले देखते हैं आपके साइलेंट रहने से इस पर्सन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। बहुत ज़्यादा अपने कैरियर में बिजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा अपने काम में बिजी हो जाता है, आपकी कंपनी इसको पसंद है, ठीक है, दोस्त वैसे भी हैं, और फ्रेंड सर्कल वैसे भी है, बातें लोगों से वैसे भी होती हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि अपने आप को एक कमरे में बंद करके ना काम करता है, ना खाना खाता है, एक साइड में कोल्ड होके बैठ जाता, नहीं। जो इसकी बाहर की लाइफ है वो एक नॉर्मल रूटीन रहती है, ठीक है, एक नॉर्मल रूटीन के हिसाब से सब कुछ जैसे हर दिन हो रहा होता है, वो हर दिन वैसे ही चल रहा होता है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होता उसके अंदर। लेकिन ये अंदर से फील करता है कमी को, इस
इस खालीपन को ये अंदर से फील करता है, स्टॉक सर्च करता है आपको, ठीक है। आप कांटेक्ट में रहें या ना रहें, इसकी नज़र आपके ऊपर रहती है। आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे फेक अकाउंट से स्टॉक सर्च करता है। जब आपको फीलिंग्स एक्सप्लेन नहीं करता, तो ये अपनी स्टॉकिंग सर्चिंग क्या आपको शो करेगा, ये स्टॉक सर्च कर रहा है आपको, ठीक है। दैट इसकी लाइफ में इसको एक ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है, ठीक है। इस वक्त बहुत ज़्यादा इंट्यूशन से कनेक्टेड है, स्लोली बट श्योरली अपनी लाइफ में सॉल्यूशंस को ढूंढ रहा है, ठीक है। पॉजिटिविटी को ढूंढ रहा है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, अपने अंदर एक चेंज लाना चाहता है, ताकि ये भी वो खुशियाँ, वो चीज़ें नॉर्मली इंजॉय कर सके जो एक नॉर्मल लाइफ लोग करते हैं, ठीक है। देखते हैं इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, क्या फील करता है, इसके दिल में आपके लिए क्या चलता है, इसकी फीलिंग्स क्या है, इस ये फील भी करता है या नहीं करता। शायद जो ये आपको दिखा रहा है वही इसके दिल में चलता है। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, आपको लेकर ये पर्सन क्या फील करता है, इसके दिल में आपको लेकर क्या चलता है, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील करते हैं। हाँ, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, रिकंसिलिएशन, आपके साथ घूमना फिरना, हैंग आउट करना। 6 ऑफ कप, सिक्स ऑफ कप यहाँ पे आई थिंक सेकंड टाइम है, नहीं, पहले ये बॉटम ऑफ द डेक में आया था। 6 ऑफ कप की एनर्जी, ये पर्सन आपको एक सोलमेट काइंड, आपके लिए इमोशंस बहुत है। 3 ऑफ कप, 6 ऑफ कप, मतलब कि कप्स की एनर्जी है, इमोशंस हैं, लेकिन ये हाइड है, ठीक है। ये कभी भी एक्सप्लेन, जैसे ना एक्सप्लेन किए गए वाले ये इसके इमोशंस हैं। आपके साथ इसको फ्रेंडशिप बहुत अच्छी मिली, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी मिली। मैंने स्टार्टिंग में बाउंड की बात करी थी, आप लोगों की जब दोस्ती हुई होगी, इसको बहुत वो एक बाउंड आप लोगों का पसंद आया, जैसे आपने इसको, इसकी सोल को समझना स्टार्ट किया, ठीक है। आप इसकी आईज रीड करना जानते हैं, कुछ ना कुछ है जो एक स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि एक रेयर है, ठीक है, लेकिन अपने इमोशंस को देखना नहीं चाहता। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बेहद इमोशंस फील करता है, मैंने कहा ना एक्सेप्टेंस की एनर्जी नहीं है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी अपने इमोशंस को देखना नहीं चाहता, क्योंकि पता नहीं क्यों उसको लगता है चीज़ें लॉस हो जाएंगी, एंड में ये अकेला खड़ा होगा यहाँ पर। स्टार्टिंग से वो एक एनर्जी आ रही है, इसको क्यों लगता है ये लव इसको नहीं मिलेगा, ये लव इसकी लाइफ में लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। अगर इसने आपको सब कुछ बता दिया तो ये आपको खो देगा। एक लॉस्ट वाली एनर्जी है, ठीक है। अपने इमोशंस को जानते हुए भी देखना नहीं चाहता, उनसे मुंह मोड़ लेता है। 6 ऑफ कप की एनर्जी है, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पे हाई प्रिंसेस की एनर्जी, साइलेंट रहना, अपने इमोशंस होते हुए भी यहाँ पर जानता है, ये आपको क्लैरिटी दे सकता है, ये जानता है कि आपको लव करता है, आपकी लाइफ, आप इसकी लाइफ में एक हैप्पीनेस, एक रोशनी लेकर आते हैं, लेकिन उस पर बात नहीं करता, डिस्कस नहीं करता, नहीं करना चाहता। इसको ऐसा लगता है ये सब बेकार है। मून, फेयर है, इमोशंस भी बहुत हैं, 2 दफ़ा मून का कार्ड है यहाँ पर, फेयर बहुत है इसको, ठीक है। मतलब कि फेयर ऑफ लॉस हो सकता है, शायद इसने किस पास्ट में कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, इसको लगता है ये जहाँ कनेक्ट होता है, जहाँ अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करता है, जहाँ इमोशनली अपने आप को मतलब कि ये जब एक अटैचमेंट बन जाती है, वो इस पर्सन की ज़रूरत बन जाता है, तब चीज़ें इसकी ज़िंदगी में एंड हो जाती हैं। इसको अकेलेपन का सामना करना पड़ता है, चीज़ें एंड हो जाती हैं, इसको बैकस्टैपिंग मिलती है, या इसको या तो नसीब या तकदीर इसका साथ नहीं दे पाती इतना। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, सन और मून, देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मतलब कि पहले सन, उसके बाद मून का कार्ड है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज दिल। क्लैरिटी है, आपको लेकर क्लैरिटी है, अंदर इसका अपना दिल दिमाग जानता है आप कितने ट्रू पर्सन, एक कितना राइट आप इसके लिए, एक जैसे एक राइट मैच है इसका, ठीक है। आप लोग की कंपैटिबिलिटी कितनी ज़बरदस्त है। एम्प्रेस, ये पर्सन आपको अपने एक एम्प्रेस की तरह देखता है, जैसे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, आप कुछ भी बर्थ दे सकते हैं, आप कुछ भी न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, आप किसी भी लेवल पे जाके एक एक्सपेंशन की एनर्जी, जहाँ भी कनेक्ट होंगे वहाँ मतलब कि न्यू कुछ ना कुछ क्रिएट होता रहेगा, आप वो वाली एनर्जी में, ठीक है। वर्ल्ड, ये आपको फ्यूचर में देखना चाहता है अपने, ठीक है। वर्ल्ड का कार्ड है, इसकी लाइफ में कुछ, इसको लगता है शायद आने वाले वक्त में नसीब और तकदीर का कोई ऐसा साथ दे, आप लोगों का साथ एक साथ लिखा हो, ठीक है। डिवाइन आप लोगों को एक साथ लाकर खड़ा कर दे। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, अपने ऊपर वर्क कर रहा है, अपने कैरियर पे काम कर रहा है, लेकिन यही जाने ये अंदर किस स्ट्रेस में है, ठीक है। कुछ ना कुछ इसकी ज़िंदगी में है।
आपके लिए फीलिंग्स, 3 कार्ड्स लेंगे आपके लिए फीलिंग्स, ये क्या फील करता है, इसकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। एम्प्रेस और एम्परर का कार्ड आया है। आप लोग इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं, डिस्टेंस है, आप लोग के बीच कोई ना कोई कास्ट कल्चर का डिफरेंसेस है, क्योंकि बीच में वर्ल्ड आया है, एम्प्रेस और एम्परर, और बीच में एक वर्ल्ड का कार्ड है, मतलब कि कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं जिसको ऐसा लगता है शायद आप लोग को एक नहीं होने देंगे, लेकिन आप लोग एक दूसरे के लिए बिल्कुल एक परफेक्ट मैच है आप लोग एक दूसरे का, ठीक है। एम्प्रेस और एम्परर ये काउंटर पार्ट की एनर्जी होती है, आप एक दूसरे का एक परफेक्ट मैच है, लव करता है, फील करता है, आप मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए एक परफेक्ट पर्सन है, एक परफेक्ट पार्टनर है। आपके लिए फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की। आप एक स्ट्रेंथ देते हैं इस पर्सन को, ठीक है, आप इसकी लाइफ में बहुत स्ट्रेंथ लेकर आए, आपने वेट भी इस पर्सन का बहुत किया है, बहुत ज़्यादा आपने हार्ड वर्क किया इस कनेक्शन पे, आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया, वर्क पुट ऑन किया, बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करा है, वेट भी करा है, वर्क पुट ऑन भी किया, आपने इस पर्सन का साथ भी बहुत ज़्यादा दिया है, ठीक है, ये जानता है। इसकी फीलिंग्स है, ये चीज़ें अगर ये आपको मैरिज या कमिटमेंट दे सका, ठीक है, ये आपके साथ खुलकर बात करेगा। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज इसलिए रहता है आपसे कम्युनिकेट करने पे, अपने हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करने में, ये अपने दिल को खोलकर आपके सामने बताने में। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मतलब अगर इसकी लाइफ, इसका नसीब, इसकी तकदीर, इस जैसे इसकी डेस्टिनी इसका साथ देगी, तो ये आपसे खुलकर बात करेगा, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करेगा, और आपको एक स्टेबिलिटी देगा, मैरिज कमिटमेंट का ऑफर आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आपके लिए एडवाइस क्या है, टैरो से देखेंगे और इस रीडिंग को फिर यही वाइंड अप करेंगे, ठीक है। आपके लिए क्या एडवाइस है, मेरे व्यूवर को यहाँ पर क्या करना चाहिए, मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है। ये पर्सन आपको ऐसे कभी भी खुलकर आपके सामने अपने इमोशंस को नहीं रखना चाहता जब तक ये आपके लिए कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड ना कर ले, क्योंकि ये जानता है आप बहुत ज़्यादा स्टेबल और कमिटेड पार्टनर हैं, और आप इसके मैरिज के लिए, आप इसकी नज़रों में एक परफेक्ट काउंटर पार्ट, एक परफेक्ट पर्सन की तरह है। ये कभी कहेगा नहीं, लेकिन आप एक परफेक्ट पार्टनर हैं, ठीक है। आपके लिए एडवाइस इस कनेक्शन में मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए। ओके, हाँ, अपने विज़डम से काम लें, हेरोफेंट की एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। आपको यहाँ पर विज़डम से काम लेना है, स्टेबिलिटी, अपने माइंडसेट को स्टेबल रखें, खुद को स्टेबल रखें, ठीक है। यहाँ पर टावर, कुछ सडन आपकी लाइफ में होगा, एक टावर मोमेंट है, ये टावर नेगेटिव नहीं है, ठीक है। ये जो कोल्ड और डिटैच हुआ हुआ है ना, कोई आपके सामने सडन किसी क्लैरिटी के साथ आपके सामने आएगा, ठीक है। ये जो जितना कोल्ड और डिटैच हुआ हुआ है ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी अभी भी कोल्ड है, डिटैच है, ठीक है। मतलब कि इसकी एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है, आपको अभी भी स्टक लग रही है, सिचुएशन कोल्ड और डिटैच लग रही है, लेकिन कोई टावर मोमेंट है जो आपको क्लैरिटी देगा, जो सडन एक ब्लेसिंग्स आएगी इस रिलेशनशिप में, और ये कनेक्शन सडनली एक बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। आपको आपको कमिटमेंट या तो आपको कोई ऑफर इस पर्सन की तरफ से मिलेगा, बिल्कुल। आप खुद को स्टेबल रखें, ठीक है, अपना फोकस कहीं बना के रखें। आप जिस तरीके के पर्सन है, आपको ऑफर भी वैसे ही मिलेगा। आप जिस तरीके के पर्सन है, आपको आप अट्रैक्ट भी वही चीज़ कर रहे हैं। आपको अभी लग रहा है ये पर्सन कोल्ड है, डिटैच है, कोई हरकत नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है इस कनेक्शन में, ठीक है, सब कुछ स्टक हुआ हुआ है, लेकिन सडन बैलेंस आएगा आपकी कनेक्शन में, जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, जब चीज़ें आपकी लाइफ में 360 डिग्री का चेंज लेंगी, ठीक है। आपको स्लो लग रहा है अभी कनेक्शन, बहुत ज़्यादा एक हीलिंग एनर्जी चल रही है, आप लोग बहुत ज़्यादा स्लो कनेक्शन में स्टक हुए हैं, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये एक रीसेंट कनेक्शन की एक मैं अभी की अपडेट है ये, ठीक है, अभी जो आप लोग के कनेक्शन में चल रहा है, बहुत स्लो मूवमेंट है कनेक्शन में, कुछ भी नहीं देख पा रहे, कुछ हो भी नहीं पा रहा, लेकिन फ्यूचर इसका बहुत ज़्यादा ब्राइट है। जो भी ऐसे कनेक्शन में किसी ऐसे पर्सन के साथ स्टक है, तो कोई इस पर्सन के देखें, कोल्ड रहने का कोई पर्पस है, इतना कोल्ड कोई ये जंगल में थोड़ी पला है और बार बार आके कनेक्ट हो रहा है आपसे। अगर आपसे कनेक्ट हो रहा है बार बार आके, तो कुछ ना कुछ पीछे रीजन है, ठीक है। उस रीजन को अनफोल्ड होने का वेट करें। इस रीडिंग को यहीं पर रख रहे, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक टोन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।